ओके, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी कि का वैल्यू निकालना है फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये दो इक्वेशन गिवन है के एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 5, 3x माइनस 4y इक्वल टू 10 हैज, फर्स्ट में क्या बोला है यूनिक सोल्यूशन, सेकंड में बोला है नो सोल्यूशन, थर्ड में बोला है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। यानी हम लोग को करना क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है तो के का वैल्यू बताना है फर्स्ट पार्ट में जब यूनिक सोल्यूशन हो, जब नो सोल्यूशन हो तो के का वैल्यू बताना है, जब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है तो के का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो यहां फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में किसके लिए सॉल्व करना है, यूनिक सोल्यूशन के लिए। फर्स्ट में पहले ही बोल दिया कि इस इक्वेशन का क्या है, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका यूनिक सोल्यूशन है। पहले ये जो फर्स्ट पार्ट में जो सॉल्व कर रहे हैं किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, यूनिक सोल्यूशन के लिए। यानी हम लोग को ये पहले ही पता है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, यूनिक है सोल्यूशन है। तो जब यूनिक सोल्यूशन है तो यूनिक सोल्यूशन कब हो रहा था, एक्स का कोफिशिएंट का रेशियो नॉट इक्वल हो वाई के कोफिशिएंट के रेशियो के, यानी a1 अपॉन a2 जो हो ये नॉट इक्वल हो b1 अपॉन b2 के, तो ही तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यही कंडीशन था, तो इसी कंडीशन को सॉल्व कर लेना है। a1 यानी x के कोफिशिएंट का फर्स्ट वाले इक्वेशन में क्या है कोफिशिएंट k, सेकंड वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है 3, नॉट इक्वल टू b1 क्या है, फर्स्ट वाले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है 2, b2 सेकंड वाले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है -4। अब इसको सॉल्व करें तो यहां से आएगा, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं ऐसे ही यहाँ भी सॉल्व करना है, बस ये ध्यान रखना बीच में नॉट इक्वल टू करना है। ठीक है, तो के इक्वल नॉट इक्वल टू आ जाएगा 3 इधर डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो 2/4 है एक बार लिख लेते हैं, ये 2/-4 तो इसको लिख सकते हैं -2/4 इंटू में क्या 3, तो ये 2 से 4 जो है 2 टाइम कैंसिल होगा, तो यहाँ से आ गया के नॉट इक्वल टू माइनस में 3/2। यानी ये वाला कंडीशन को जब सॉल्व करा गया a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो यहां से आ गया k नॉट इक्वल टू -3/2। बात समझ आया, यानी k जब -3/2 के इक्वल नहीं होगा, ये k नॉट इक्वल टू -3/2 लिखने का मतलब क्या है, k नॉट इक्वल टू -3/2, k मतलब -3/2 के अलावा k का कोई भी वैल्यू लेंगे तो यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा। बस k किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, -3/2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन में बोला था k का वैल्यू बताना है, फर्स्ट वाले में क्या जब यूनिक सॉल्यूशन हो, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन को जब सॉल्व करा गया तो यहां से k आया कि नॉट इक्वल टू -3/2, यानी k का जो वैल्यू है -3/2 नहीं लेना है। तो जब नहीं लिया जाएगा तो यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। तब जब इसको नहीं लेना है तो इसके अलावा सारा वैल्यू ले सकते हैं, इसके अलावा जितना भी रियल वैल्यू होगा सभी ले सकते हैं। ठीक है, बस k -3/2 नहीं लेना है। अब आते हैं सेकंड वाले पे। ठीक है, सेकंड में k का वैल्यू बताना है कब, जब नो सॉल्यूशन है तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या था, कंडीशन को लिख लेना है। नो सॉल्यूशन कब था, जब a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो नो सॉल्यूशन होगा। अब इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं, तो a1 अपॉन a2, a1 कितना है x का कोएफिशिएंट k, a2 कितना है x का कोएफिशिएंट सेकंड वाले इक्वेशन में 3। अब ये डायरेक्ट लिख रहे हैं, इतना तो a1 अपॉन a2 b1 b2 सबको लिखना तो सीख लिया होगा, अभी तो बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो b1 कितना है 2, b2 कितना है -4, नॉट इक्वल टू c1 कितना है, c1 c2 लिखते टाइम ये ध्यान रखना है या तो दोनों लेफ्ट साइड होने चाहिए दोनों राइट साइड, तो दोनों राइट साइड है तो कोई दिक्कत नहीं है, c1 है 5 और c2 है 10। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, इतना इक्वल टू इतना बोला हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा। तो अभी तो इसी बात को यहाँ सॉल्व करा गया था, यहाँ था नॉट इक्वल टू, यहाँ पे है इक्वल टू, तो यहाँ से लिखेंगे इसको k/3 इक्वल टू 2/-4, यानी ये कैंसिल होकर आ जाएगा -1/2। तो यहाँ से आ गया k इक्वल टू 3 इधर डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ गया -3/2, यानी यहाँ से आया k इक्वल टू -3/2, और ये 5/2 10 को जब कैंसिल करा जाएगा तो यहाँ से आ रहा सीधे क्या 1/2। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये दोनों को सॉल्व करा गया है तो -3/2 आया है। ठीक है, तो ये भी हम लोग को चेक करना है। ठीक है, यहाँ तो क्लियर पता चल जा रहा है कि ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ये 2/4 कितना है -1/2, तो k/3 को -1/2 के इक्वल करेगा तो k का वैल्यू -3/2 है, और ये तो 1/2 के इक्वल है नहीं, ये तो -1/2 के इक्वल है ना, और ये जो c1 अपॉन c2 1/2 के इक्वल है, यानी k इक्वल टू -3/2 जो होगा
इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी के का जब वैल्यू -3/2 रख रहे हैं तो ये तो आ जा रहा है क्या -1/2, ये भी -1/2, लेकिन ये है 1/2, ये दोनों इक्वल हो जा रहा है, लेकिन ये इक्वल नहीं हो रहा है। तो यहाँ तो अभी समझाना क्या चाह रहे हैं, बहुत किसी को लगेगा क्या बेकार की बात कर रहे हैं, ये दोनों को सिंप्लीफाई कराएगा, के का वैल्यू तो आ ही गया। लेकिन यहाँ तो हम लोग को ये रेशियो तो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, देख के ही पता चल गया कि ये इसके इक्वल नहीं है, तो होना भी नहीं चाहिए। तो के का वैल्यू -3/2, लेकिन जब आगे सॉल्व करेंगे लोग बहुत सारे क्वेश्चन, यहाँ भी सपोज किया आया रहता, तब तो ये के का वैल्यू यहाँ पुट करके चेक करना पड़ता कि ये इक्वल नहीं हो जाए, मतलब इक्वल नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि इक्वल हो जाए, ये भी हम लोग को चेक करना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन आएगा तो पता चलेगा क्या बोलना चाह रहे हैं। अभी तो बस ये दोनों इक्वल था, ये वैल्यू निकाला गया और ये वैल्यू निकाला गया, और इसके इक्वल नहीं होना चाहिए था, k/3 नॉट इक्वल टू होना चाहिए 1/2 के। तो यहाँ के का वैल्यू जो -3/2 रख रहे हैं, तो ये तो इक्वल नहीं हो रहा है 1/2 के, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, यानी के इक्वल टू आ गया -3/2। तो जब के का वैल्यू -3/2 लिया जाएगा तो नो सोल्यूशन होगा, ये पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अभी जो बोल रहे थे वो अगला, जब आगे क्वेश्चन वैसे सॉल्व करेंगे तो समझ आ जाएगा कि क्या बोल रहे थे। अभी किसी को डाउट हुआ कि बोलना क्या चाह रहे हैं, तो धैर्य बना के रखना है, आगे जब वैसा क्वेश्चन आएगा तो पता चल जाएगा क्या बोलना चाह रहे थे अभी, ठीक है। अब आते हैं लोग इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन पे। तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, तीनों बराबर हो जाए, यानी a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, बराबर हो जाए c1/c2 के, तीनों इक्वल हो जाए। तो a1/a2 x के कोएफिशिएंट का रेशियो कितना k/3, y के कोएफिशिएंट का रेशियो +2 में -4 इक्वल टू c1/c2 जो कितना है 5/10। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो k/3 है तो k/3 इक्वल टू 2/-4 है, तो इसको लिख सकते हैं कैंसिल होकर -1/2, माइनस को नीचे लिखे या ऊपर लिखे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये तो बेसिक बात कर रहे हैं। 5/10 है, ये भी आ गया 1/2। एक चीज यहाँ गलत आ गया, गड़बड़ ये आ गया, ये तो चलो k/3 ये हमको पता नहीं है कि k का वैल्यू वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है k का वैल्यू, तो ये तो रेशियो अभी हम लोग को पता नहीं है, लेकिन ये -1/2 ये भी कांस्टेंट है, ये भी 1/2 है, तो यहाँ आ गया -1/2 इक्वल टू 1/2, जो पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ आया ना। और बोल रहा है कि ये दोनों इक्वल है, तो गड़बड़ हो गया, यानी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये दोनों इक्वल हो जाए, क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो -1/2 1/2 के इक्वल कैसे हो जाएगा, यानी ये तो गड़बड़ लिखा हुआ है ना। तो जब गड़बड़ लिखा हुआ है यानी ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इतना इक्वल टू इतना, इक्वल टू इतना, तो चलो ये इसके बारे में तो हमको आइडिया नहीं लग पा रहा है क्योंकि ये तो वेरिएबल है, लेकिन ये तो कांस्टेंट रेशियो है, ये भी कांस्टेंट है, तो -1/2 1/2 के इक्वल कैसे हो गया, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो जब फॉल्स स्टेटमेंट है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि k का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं आएगा कि ये तीनों इक्वल हो जाए, क्योंकि जब इसके इक्वल करेंगे तो k का ऐसा वैल्यू आएगा जब ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये दोनों तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकता है ना, यानी ऐसा k का कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा जिसके लिए तीनों इक्वल हो जाए। तो जब तीनों इक्वल होगा ही नहीं तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए k का ऐसा कोई वैल्यू नहीं मिल पा रहा है, तो लिखा जाएगा नो सच वैल्यू ऑफ k, k का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाए, ठीक है। आई होप कुछ समझ आया हो थोड़ा बहुत, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं लोग।